ठीक है भाई, आवाज आ रही है सबको? एंडिंग विद ए बी है। प्रूफ बाय पंपिंग लेमा। प्रूफ बाय पंपिंग लेमा। ठीक है भाई, रेगुलर लैंग्वेज प्रूफ बाय पंपिंग लेमा। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप क्या है? आपने सबसे पहला स्टेप ये लिखा कि सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर। ठीक है बेटा, सपोज आपने किया कि लैंग्वेज क्या है बेटा, रेगुलर है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या है? अब वही वाली बात जो मैं बोर्ड पे समझा रहा था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इफ लैंग्वेज इज रेगुलर, if language is regular, so finite automata is also possible। ऐसा ही है ना? if language is regular, finite automata is also possible with states is equal to। सपोज कर लेते हैं कि भाई अगर ये लैंग्वेज रेगुलर है, अब गौर से सुन लीजिएगा कि अगर ये लैंग्वेज रेगुलर है तो फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। सपोज कर लेते हैं 7 स्टेट में इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा। अब ये जो 7 स्टेट मैंने लिखा है, ये गौर से सुन लीजिएगा, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। इसकी जगह पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 3 4 ना हो, 5 से बड़ा नंबर हो। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बात समझ में आ गई? अब अगला स्टेप क्या है? हमारी लैंग्वेज हमें पता है, हमने कहा टेक वर्ड फ्रॉम लैंग्वेज, टेक एनी वर्ड फ्रॉम गिवन लैंग्वेज ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? कि आप एक स्ट्रिंग सपोज कर लीजिए, आप एक स्ट्रिंग सपोज कर लीजिए इसी लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का? एंडिंग विद ए बी है। ये जो आपकी लैंग्वेज है ना, ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है एंडिंग विद ए बी है, हमें पता है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसका ऑटोमेटा बना सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रूव करके देख रहे हैं। तो हमने कहा कि अब आपने सपोज कर लिया लैंग्वेज रेगुलर है, फिर आपने कहा चूंकि लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। चूंकि फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है तो अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि उसमें कितनी स्टेट्स होंगी। तो हमने 7 सपोज किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 7 कोई फिक्स नंबर नहीं है। आप 10 भी ले सकते हैं, आप 11 भी ले सकते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, वो स्ट्रिंग हम इसी लैंग्वेज का लेते हैं। तो देखें, अगर मैं एक स्ट्रिंग लूँ, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। मुझे बताइए, ये स्ट्रिंग क्या इस लैंग्वेज से ताल्लुक रखता है? क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से ताल्लुक रखता है? शाबाश, जल्दी बताइए। क्या ये लैंग्वेज से ताल्लुक रखता है ना? तो हमने यहाँ से ले लिया। अब हमने आपसे क्या बोला? हमने ये बोला कि सर ये, भाई ये एंडिंग विद एबी नहीं हो रहा है क्या? ये एंडिंग विद एबी नहीं है स्ट्रिंग। बस खत्म हो गई बात। ठीक है, एंडिंग विद एबी हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि लेंथ जो है इस स्ट्रिंग की एन से बड़ी है? एन कितना था? 7 हमने सपोज किया था। तो बताइए इसकी लेंथ कितनी है? 3 3 6 3 9 2 11। सेटिस्फाई हो गया? सही है। हमने खुद थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग लिया है। अब आ जाते हैं कि हम थोड़ा सा इसको गैप से लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आपका फोर्थ स्टेप ये होता है बेटा, आपका फोर्थ स्टेप ये होता है कि आप इस स्ट्रिंग को ब्रेक करते हैं। ब्रेक अबव स्ट्रिंग इनटू एक्स वाई जी। क्या चीज है बेटा ये? अब मैं आपको समझा रहा हूं, उसको गौर से समझ लीजिएगा। इस स्ट्रिंग को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसके 3 हिस्से हो जाएं। इस स्ट्रिंग को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसके 3 पार्ट हो जाएं। 3 पार्ट इन इन टर्म्स ऑफ लेंथ।
लेकिन उस लेंथ में किस चीज का ख्याल रखना है, उस लेंथ में किस चीज का ख्याल रखना है, उस लेंथ में आपको ख्याल रखना है कि लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखें, लेंथ ऑफ एक्स प्लस, ये जो मैं चीज लिख रहा हूं भी समझाता हूं, वाई, लेंथ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। अब क्या चीज मैंने लिखी है इसको जरा समझ लीजिएगा। मैंने कहा भाई इस स्ट्रिंग के मैंने तीन हिस्से कर दिए। सपोज कर लीजिए मैंने x को ले लिया ये, y को ले लिया मैंने ये, और z को मैंने ये सपोज कर लिया। ये x है, मेरी मर्जी है मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं, बस कंडीशन मेरी क्या है वो समझ लीजिएगा। ये x है, ये y है, और ये क्या है z। x की लेंथ कितनी है, x की लेंथ कितनी है बेटा 2, y की लेंथ कितनी है 4। क्या ये 7 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। y की लेंथ 4 है बेटा, क्या ये 7 से छोटा है। हाँ बेटा थोड़ा मुझे टाइम दें, थोड़ा मुझे टाइम दें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसी भी तरह से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कंडीशन बता दी है, लेंथ ऑफ एक्स एंड लेंथ ऑफ वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 7। क्लियर हो गई बात। लेकिन एक आखिरी चीज इसमें ऐड कर लें कि एक्स एंड जेड कैन बी नल। नल का मतलब क्या होता है, नल लेंथ की बात कर रहा हूं, बट वाई कैन नॉट बी नल। क्यों वाई कैन नॉट बी नल, अभी जब आपको एक कंप्लीट एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी ये लॉजिक क्या बन रही है। क्या मतलब है, एक्स और जेड की लेंथ जो है वो नल हो सकती है, लेकिन वाई की लेंथ नल नहीं हो सकती। एक्स और जेड की लेंथ नल हो सकती है, लेकिन वाई की लेंथ नल नहीं हो सकती। ये लॉजिक भी इंप्लीमेंट करनी है, और साथ में इस कंडीशन का भी ख्याल रखना है कि लेंथ ऑफ एक्स एंड लेंथ ऑफ वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। इज इट क्लियर। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब अगर मैं उस ऊपर वाली चीज को ऐसे लिख दूं, एक्स वाई जेड, तो आप समझ जाएंगे कि एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है। क्लियर हो गई बात। अब इस एल्गोरिथम की बिल्कुल लास्ट स्टेप है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एल्गोरिथम कि जब आप इस तरीके से सारा काम कर ले तो आप y की वैल्यू को पम्प करें। y की वैल्यू को पम्प करने का मतलब क्या है, अगर मैं पहले ये स्ट्रिंग यहां लिख दूं, ये x मेरा था a, y मेरा था a b b, और z था b b a b a, ये मैंने लिख दिया बराबर बराबर में। ठीक है, अब मैं दोबारा से कह रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू को पम्प करें, तो एक्स अपनी जगह पे वाई को 2 दफा कर दें। पम्प करने का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, बिल्कुल। तो वाई की वैल्यू को पम्प कर दें, तो पम्प करने के बाद यहां पर भी उनको फिल करें। और से देखिएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, नहीं समझ में आएगा हम दोबारा बता देंगे। 1 दफा, फिर 2 दफा, और फिर अपना जेड आ गया। मैं थोड़ा इसको रिलीज कर दूं। ठीक है, अगर मैं इसको समझाऊं तो ये क्या है, ये एक्स है, ये जेड है, और ये 2 दफा वाई लिख दिया। ये बात समझ में आई। मैंने क्यों किया, इसको छोड़ दें। पंप करने का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू को इंक्रीज कर दें। क्लियर होगी बात। 1 दफा और पंप कर देते हैं, अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा सबको कि भाई कर क्यों रहे हैं। सही है भाई। ये 5 स्टेप है, बस ये सारे स्टेप से नंबरिंग वंबरिंग ना करो आप स्टेप्स की, बस आप चौथा स्टेप ये है, पांचवा स्टेप ये हो गया। ठीक है, नंबरिंग ना करो, बस आप ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद खत्म है ये। अब मुझे बताइए कि जो आपने y की वैल्यू को पंप किया है उससे एक नया स्ट्रिंग बना है। ठीक है, ये वाला एक स्ट्रिंग नया बना है आपका। ठीक है, ये स्ट्रिंग आपका नया बना है और ये स्ट्रिंग नया बना है, ऐसा ही है। क्या ये जो दो नए स्ट्रिंग बने हैं, क्या ये अभी भी आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। ये जो आपका स्ट्रिंग बने हैं नया वाला, ये वाला और ये वाला, क्या ये आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो टेस्ट पास हो गया, अगर नहीं करते तो टेस्ट फेल हो गया। अभी आपने जो लैंग्वेज की है वो टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। क्लियर हो गई बात कि ये टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। आसान एल्गोरिथम है। टेस्ट अगर पास हो गया
तो आपको मैंने शुरू में क्या बात बताई थी कि इट मे और मे नॉट बी रेगुलर, लेकिन अगर टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर रेगुलर नहीं है। अभी एक और एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप क्या है, सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर। दूसरा स्टेप क्या है, एक एन सपोज कर लीजिए। तीसरा स्टेप क्या है, उस एन से लेंथ में बड़ा कोई स्ट्रिंग सपोज कर लीजिए। चौथा स्टेप क्या है, उसको ब्रेक कर लीजिए, इन लॉजिक को यूज करते हुए ब्रेक कर लीजिए। और पांचवा स्टेप क्या है, वाई की वैल्यू को पम्प कर लें। कितनी दफा पम्प करना है, देखें, एक दफा पम्प किया, दूसरी दफा पम्प किया। अगर दोनों में मेंबरशिप चेंज नहीं हो रही तो 3 में भी नहीं होगी, 4 में भी नहीं होगी, 5 में भी नहीं होगी। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझिए, मैंने आपके बात का जवाब दे दिया। एक दफा में चेंज नहीं हो रही तो 2 में भी नहीं होगी, 3 में भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगेन देखें, जब आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि अगर एक बंदे ने, किसी ऐप को आप टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी एक बंदे ने उसको बहुत अच्छे से चला लिया है तो आप उसको डिप्लॉय कर देंगे। आप उसको 10 12 15 लोगों पे टेस्ट करवाएंगे। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पास का मतलब यही है कि एक बंदे ने अगर पास कर दिया है, उस बंदे का मतलब ये स्ट्रिंग है, उस बंदे का मतलब ये कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है दूसरे कॉम्बिनेशन पे फेल हो जाए, तीसरे कॉम्बिनेशन में फेल हो जाए। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ और एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि कोई और सवाल हो। तो a पावर n, ये वही एग्जाम्पल है जो हमें पता है कि क्या थी, क्या थी सर, क्या थी, नॉन रेगुलर। ठीक है, और हमने ये कह दिया कि भाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैं देखें सारे स्टेप तो नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा सिंपल कि सर 1 लैंग्वेज रेगुलर, 2 n सपोज कर लेते हैं 10, मैं रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो हमें पता है स्ट्रिंग क्या है, 6 दफा ये ले लिया, 6 दफा ये ले लिया। ठीक है, सही है, ये स्ट्रिंग इसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है ना। ये हो गया हमारे शुरू के 3 स्टेप। अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। हमें पता है कि x और y की लेंथ n से छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं x, और इसको ऐसे ले लेते हैं। 3 तक लूं, कहां तक लूं बताएं, जरूरी नहीं है, आप जो बोलेंगे वो कर लेते हैं। 3 और 5, क्यों बी ऐड कर दूं, अच्छा y में कह रहे हैं ना, और ये z हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज x, ये x हो गया, जी जो भी ले लें आखिर में एक्स वाई जी है, जो भी ले लें आखिर में एक्स वाई जी है, ठीक है। बस लॉजिक बताई थी ना बेटा आपको, एक्स और वाई की लेंथ मिला के जो है ना, मिला के वो एन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखें एक्स कितना है, 3 है, वाई कितने हैं, 4, तो 7 जो है वो 10 से छोटा है। क्लियर हो गई बात। अब आप आ जाए, बस आखिरी स्टेप कर लें, एक्स वाई और जेड। अब हम कर दें एक्स वाई वाई और जेड। तो अगर एक्स लिखें आप ए बी, और जेड दोबारा से लिख दें ए बी, और जेड क्या है, बी। तो बताएं क्या ये अभी उस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, बताइए क्या ये उस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, नहीं करता ना, बस सिंपल। ठीक है, तो ये टेस्ट फेल हो गया। कोई सवाल। अब वो 2 दफा पंप करके दिखाना है, आप पेपर जब कर रहे हो तो दिखा दीजिएगा। ठीक है, मतलब वो तो कोई मसला नहीं है ना। तो वो आपको समझ में आ गया, जब एक दफा में नहीं हो रहा तो दूसरी, जब एक में फेल हो गया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और कर लें।
पैलिंड्रोम की कर लेते हैं, ठीक है। वेयर W इज पैलिंड्रोम। अब हमें पता है W, तो हमने, अच्छा आप जाएं, अल्लाह हाफिज। लैंग्वेज इज रेगुलर, दूसरी चीज ऑटोमेटा इज पॉसिबल, विद n इज इक्वल टू, क्या नंबर लूं अब आप बता दीजिए, क्या नंबर लूं बेटा? 6, 7 ले लिया, 6 ले लिया, चलो 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, या कुछ और लें, बताएं। देखें, पैलिंड्रोम है ना बेटा, पैलिंड्रोम, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग थोड़ा बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात? 14 ले लेते हैं, चलें आप, अच्छा 14 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। हाँ बेटा तुम यहीं लो 100, पेपर वेपर में तो आने नहीं है इतने नंबर, तो यहीं तुम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लो 100 नंबर की। तो हमने ले लिया 14, दो लोगों की पुरजोर फरमाइश पर 14 ले लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं 40 लेने के बाद हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं ए बी ए 5, बी 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 8 और ए, ये हो गए 9। अब 9 को दोबारा से लिखते हैं, ऐसे ही ना, तो रिवर्स में लिखते हैं, रिवर्स में लिखते हैं ए बी बी ए बी ए, सही है, हमने रिवर्स में भी लिख दिया, थोड़ा सा अपने लिए आसानी पैदा करके थोड़ा सा गैप करके लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रिंग हो गया, गैप नहीं है लेकिन मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए गैप बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए पैलिंड्रोम है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, अब आ जाए आगे, अब आ जाते हैं, इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं, तो ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी तो यहाँ कर लेते हैं, तब बताएं क्या करूं। लेंथ जो है ना एक्स और वाई की, वो 14 से छोटी होनी चाहिए, तो बताएं क्या एक्स लूं क्या वाई लूं? शुरू के 5 लूं, 6 लूं, एक्स में कितने लूं? 7 ले लेते हैं, तो शुरू के 7 जो है वो एक्स में आ गए, ए बी ए बी बी, सही है भाई, और वाई में 3 आ गए, एक्स में 7 आ गए और वाई में 3 आ जाते हैं या 5 आ जाते हैं, आप बता दें। 5, चलें 5 ले लेते हैं, तो बी बी तक होगी, अब ये आ गया बी है, अच्छा जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ देख लीजिएगा सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, फिर अगर मैंने कोई गड़बड़ की हो तो बता दीजिएगा। हाँ भाई, ए बी ट्रिपल ए डबल बी, ए बी ट्रिपल ए डबल बी, बी डबल ए डबल बी, बी डबल ए डबल बी ट्रिपल ए बी है, सही है बेटा, ये सही किए? 3 2 5 7, 7 5 12, 12 और 6 18, ठीक है ना बेटा। अब आ जाते हैं वापस, अब इसकी वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू को पम्प कर देते हैं, वाई की वैल्यू को, तो एक्स वाई वाई जेड, एक्स लिख लेते हैं ए बी ए बी बी, वाई लिख लेते हैं बी डबल ए डबल बी, फिर बी डबल ए डबल बी, फिर बी ट्रिपल ए बी ए, तो इसको ज़रा यहाँ पर एक लाइन में देख लेते हैं क्या मामला था। अब हमें पता है पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमें टोटल लेंथ को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 3 3 6 2 8, 3 11, 3 14, 4 18, 4 22, 2 24, तो 12 पे हम ब्रेक कर लेते हैं, 3 3 6 2 8 और 4 12, तो ये हमारी लाइन हो गई बीच की। अब मुझे बताइए इस तरफ से पढ़ें या उस तरफ से पढ़ें तो क्या सेम आ रहा है? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी ट्रिपल ए, यहाँ से पढ़ते हैं ए बी ट्रिपल ए, ठीक है भाई, ए बी ट्रिपल ए, अब यहाँ पर आ गया डबल बी, यहाँ तक सेम है। देखें, मैं आपकी हेल्प इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बड़ा स्ट्रिंग है आप लोगों ने रखवाया है 14 का, तो इसलिए थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए। ए बी ट्रिपल ए बी डबल ए डबल ए डबल बी, क्या सेम है या नहीं है? मुझे लग रहा है कि मैंने, नहीं मैंने ये गड़बड़ करवा दी है ना, नहीं फेल नहीं होगा बेटा, कल क्लास में इसको हमने पास किया है। हाँ स्ट्रिंग करेक्ट कर लेते हैं, अब दोबारा से लिख देते हैं, कल हमने इसको क्लास में पास करवाया इस टेस्ट को। ए बी ट्रिप ए बी ट्रिपल ए डबल बी, ठीक है, फिर आ गया बी
डबल ए डबल बी, बी डबल ए डबल बी, बी ट्रिपल ए बी ए। हाँ मैंने देख लिया बेटा, शुक्रिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 3 4 7 और 10 17, 17 और 6 23। तो हम इसको 11 11 पे ब्रेक कर लेते हैं। ये लाइन है हमारी 3 6 7 4 11। और ये इस तरफ से पढ़े, इस तरफ से पढ़े, सेम है या नहीं है? तो देखें ए बी ट्रिपल ए, ए बी ट्रिपल ए बी, ए बी ट्रिपल ए यहाँ तक सेम हो गया, फिर बी बी हो गया, फिर बी बी हो गया, फिर डबल ए हो गया, ये पास हो गया जी, हो गया पास। सही है, तो इसका मतलब ये है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम कोई और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर हम एक्स वाई जी को किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। अब हम ये करते हैं कि एक्स को थोड़ा कम कर देते हैं, ए बी, और वाई को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ए, ए ट्रिपल बी। तो ये 2 3 5 3 8 3 11 3 14, इसको एक कम कर देते हैं और जेड को कर देते हैं। टेस्टिंग इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया डबल बी तक। तो बी ट्रिपल ए बी ए, बी ट्रिपल ए बी ए। अब इस पे अगर हम पंपिंग लेमा की वही कंडीशन वाई की वैल्यू को पंप करें, तो देखें एक्स वाई वाई जेड। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो गया ए बी, ये हो गया ट्रिपल ए डबल ए, फिर हो गया ट्रिपल बी डबल ए डबल बी। फिर दोबारा लिखता हूँ, 4 दफ़ा ए, 3 दफ़ा बी डबल ए डबल बी, और मैं लिखता हूँ बी ट्रिपल ए बी ए। तो अगर इसको हम देखें कि भाई ये क्या कर रहा है, तो पैलिंड्रोम में होता है ये, पैलिंड्रोम में बिल्कुल होता है ये, ठीक है। अच्छा, तो खैर अब इसको अगर मैं दोबारा से काउंटिंग करूं, तो 3 3 6 3 9 2 11 और 13, 13 और 11 24, 24 और 6 30। तो 15 पे ब्रेक कर लेते हैं, 13 और ये 15। तो डबल ए, अब यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ें सेम आना चाहिए। डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, ये भी सेम आ रहा है, तो ये भी टेस्ट पास हो गया। अब इंटरेस्टिंग थिंग दिखाता हूँ मैं आपको कि एक स्ट्रिंग लेते हैं कोई और, क्योंकि ये तो हमारा दोनों टेस्ट पास कर लिया ना, तो इसी लैंग्वेज का कोई और स्ट्रिंग लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी शुरू में बोला है कि जब आप टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में आपको कुछ ऐसे स्ट्रिंग भी लेने पड़ते हैं कि जिसमें आप हो सकता है पास कर रहे हो टेस्ट, तो इसमें कोई मसला नहीं है। एज फार एज पेपर इज कंसर्न, तो पेपर में तो आपके स्टेप्स जो होते हैं उसके बिहाफ पे आपकी मार्किंग होती है। लेकिन अगर फर्स्ट करें हम ये स्ट्रिंग लें, हम सर पहले एन सपोज कर लेते हैं, हमने एन बोल दिया सर 10 है, ठीक है। मैं जस्ट वेरीफाई ये करवाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये टेस्ट फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज पे तमाम टेस्ट पास करेगा। एन को हमने 10 कर लिया, एन को हमने 10 कर लिया, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं ए बी ए 6 दफ़ा है ना, 3 3 6, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर हम ब्रेक इसको डायरेक्ट यहाँ कर लें कि भाई इसको हमने एक्स ले लिया, इसको हमने वाई ले लिया, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देख रहे हैं, और इसको बाकी को हमने क्या ले लिया, जेड ले लिया। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ए अब देखें अगर एक्स डबल वाई जेड करें तो क्या होगा, ए बी ए। अब देखें, अब पैलिंड्रोम है या नहीं है, अब वही लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो टेस्ट फेल हो गया, हो गया फेल, हो गया ना फेल। तो देखें अगेन, जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारा टारगेट जबरदस्ती फेल करना नहीं है, लेकिन हमें तो पता था इस लैंग्वेज के बारे में। एज फार एज पेपर इज कंसर्न, तो वहां हम क्या करते हैं, वहां हम ये करते हैं कि सर जेड में एक और ए आएगा, हाँ शुरू में ये आ जाएगा। लिख दें, कोई मसला नहीं है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, ठीक है, लिख लें। तो आपको लॉजिक समझ में आ गई यहाँ पर कि लॉजिक क्या है पंपिंग लेमा की, वो इस तरीके से काम करता है।
अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए प्लीज, कोई भी सवाल हो यहाँ तक तो बता दीजिए। कोई भी सवाल हो बेटा तो बता दीजिए यहाँ तक। अब टाइम टेबल तो शायद आप लोगों के पास आ गया होगा, है ना? तो क्या पता चला फिर आपको टाइम टेबल में? जी ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। जी, तो पता ये चला कि मेन वालों से ताल्लुकात का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही है ना बेटा? बस ये बताना चाह रहा था मैं। मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया, पेपर अलग अलग बनेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। खैर हो गई बेटा, चीटिंग कम होगी। अरे मेन वाले मतलब यार जो सुबह की आईडीज पढ़ रहे हैं, आप सब शाम में एनरोल हैं, आप सब सिटी के स्टूडेंट हैं इस वक्त, क्योंकि आप सिटी का कोर्स पढ़ रहे हैं। ये बात कर रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा, आज की क्लास का मिड टर्म में इंक्लूड नहीं है, ठीक है? मिड टर्म में 7 वीक तक का इंक्लूड है। नहीं बल्कि अगर ग्रेड है, कुछ समझ नहीं आई बात? क्यों? फिर पियानो बज रहा था क्या? एनी क्वेश्चन? ये इस टॉपिक से कोई वैसे तो मिड टर्म में नहीं है, लेकिन आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा ताकि मिड टर्म के बाद जब आए तो हम नई चीज़ स्टार्ट करें। हाँ, मुझसे एक चीज़ रह गई, मुझे आप लोगों को कुछ वो देनी थी, कुछ असाइनमेंट देने थे। मतलब मैं वाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ और उस पर मैं कुछ असाइनमेंट लिख रहा हूँ, तो वो आप लोगों ने पेपर के बाद आराम से सबमिट करना है। लेकिन वो असाइनमेंट आज ही देना है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि इसको सुन लीजिए भाई। सही है, पहले इसको सुन लीजिए फिर मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। ये 4 सवाल हैं, आपने इसको विद एंड विदाउट पंपिंग लेमा प्रूफ करना है।
विद पंपिंग लेमा कैसे प्रूव करना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन विदाउट पंपिंग लेमा कैसे प्रूव होगा, आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो आप समझ रहे हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, वो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दीजिए कि भाई क्यों लगता है आपको ये रेगुलर है या इरेगुलर नहीं है, इसमें क्यों लगता है। ये तो मैं खैर करवा चुका हूँ सारे, नॉन विदाउट पंपिंग लेमा मैं सारे करवा चुका हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो ये चारों सवाल आप अपने पास उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कर लीजिए ये काम। उतार लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जल्दी बताइए।